गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन। इसमें हम लोग मेनली करेंगे केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है। व्हाट इज कंजम्पशन? जो चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं, कोई भी सर्विसेज है, गुड्स है, दैट सेटिस्फाइज अवर वांट, दैट आर कॉल्ड कंजम्पशन। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं टू सेटिस्फाई आवर वांट्स इज कॉल्ड कंजम्पशन। इसको हम कैसे लिखते हैं? इनको सिंपल वर्ड्स में लिखिए। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that satisfies our wants called consumption. Okay. Purchase of goods and services that satisfies our wants is called consumption. नेक्स्ट है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इन सिंपल वर्ड, जो कंजम्पशन फंक्शन है वो रिलेशन बताता है कंजम्पशन का डिस्पोजेबल इनकम के साथ क्या रिलेशन है। तो कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट विल बी लाइक दैट, C is equal to F of Y D, that is D। C हमारे पास क्या है? कंजम्पशन। C हमारे पास है कंजम्पशन। इसको हम F को बोलते हैं फंक्शन, और YD हमारे पास है डिस्पोजेबल इनकम। जो YD है वो है डिस्पोजेबल इनकम। अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जितनी हमारी इनकम है Y, उसमें से टैक्स को माइनस कर देना। टैक्स को जब हम लोग माइनस कर देते हैं हमारी इनकम से, तो वो क्या हमारे पास बच जाती है? दैट विल बी डिस्पोजेबल इनकम। तो जो कंजम्पशन है वो टोटल इनकम का नहीं बल्कि डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन है, क्योंकि जो टैक्सेस है उनको माइनस कर दिया तो हमारे पास जो इनकम बचेगी हम उसमें से कंज्यूम करेंगे, क्योंकि टैक्सेस का जो पोर्शन है वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया है। इसमें कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ YD, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम लोग इसमें केन्शियन जो कंजम्पशन फंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। जो केन्स है वो उनका जो कंजम्पशन फंक्शन है, उनकी बेसिक जो एजम्पशन है वो क्या कहते हैं कि कंज्यूमर इज नॉट अ प्रूडेंट प्लानर। उसकी जो कंजम्पशन है वो उसकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी। उसकी लाइफ साइकिल या परमानेंट जो इनकम है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। नॉट डिपेंड ऑन परमानेंट इनकम, नॉट डिपेंड ऑन परमानेंट इनकम। जो उसकी इनकम जो उसकी कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है करंट इनकम पे। उसकी जो करंट इनकम है उस पे डिपेंड करती है। मतलब कि इस टाइम उसकी जो कंजम्पशन है वो इस टाइम उसकी कितनी इनकम है उस पे डिपेंड करेगी। इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि उसकी परमानेंट इनकम कितनी है, उसकी वीकली इनकम कितनी है। उसको
सभी जो उसके प्रॉफिट्स वगैरह हैं, जो उसके प्रॉफिट्स है, यहाँ जो उसके बाकी के खर्चे हैं उनको निकालकर जो उसकी कंजम्पशन सॉरी जो उसकी इनकम बचती है उस पर डिपेंड करेगी, जो प्रेजेंट में है। पास्ट या फ्यूचर वाली इनकम पे डिपेंड नहीं करेंगे उसके कंजम्पशन। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे हमारे पास है वाई डी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। वाई एक्सिस पे हमारे पास है कंजम्पशन। ओरिजिन से हमारे पास स्टार्ट हो रही है लाइन ऑफ रेफरेंस। लाइन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जिसका एंगल 45 डिग्री होता है। इसका यूज क्या है 45 डिग्री एंगल का, कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है इसका जो इंक्रीमेंट है, जब ये इंक्रीज होएगी जो इनकम, तो इन दोनों का जो रेशो है वो सेम होएगा। जिस रेशो में वाई डी इंक्रीज होगी उसी रेशो में कंजम्पशन इंक्रीज होगी। ये 45 डिग्री की जो लाइन ऑफ रेफरेंस है उससे पता चलता है। लेकिन हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारे पास है ये जो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज सी, और यहाँ पे भी सी जो है वो हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है। ये हमारी लाइन ऑफ, हम इसको इनकम भी बोल सकते हैं। जब हमारी इनकम जीरो थी, जब हम बिल्कुल जीरो पे थे, जब हम जीरो पे थे तभी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर हो रही थी, क्योंकि हम लोग बिना खाए पिए बिना किसी चीज के कंज्यूम करके नहीं रह सकते। तो हम तब भी कंज्यूम कर रहे थे, तो तब हमारी सेविंग्स क्या थी, तब हमारी सेविंग्स नेगेटिव थी। या हम कह सकते हैं कि जो हम कंज्यूम कर रहे थे वो हम हमारी सेविंग्स में से कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। एक लेवल पे आके जो हमारी कंजम्पशन है, यहाँ पे देखिए जो हमारी कंजम्पशन है वो इनकम के लेवल से कम है। इनकम, ये वाली जो लाइन है वो इनकम है, इनकम ऊपर है कंजम्पशन नीचे है। मतलब कि जब हमारी नेसेसिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, नेसेसिटीज हैं जो हमारी, वो सारी की सारी कंप्लीशन की तरफ चली जाती हैं, तो हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, हम लोग सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। दैट आर सेविंग्स। यहाँ पे हमारी जो सेविंग्स है वो प्लस में हो गई। यहाँ पे जो हमारी सेविंग्स हैं वो नेगेटिव में थी, क्योंकि हमारे पास इनकम जीरो थी लेकिन हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना था। तो हम लोग अपनी जो पिछली सेविंग्स है वहां से हम लोग जो कंजम्पशन कर रहे थे, इसलिए ये जो सेविंग्स थी ये नेगेटिव हो गई। यहाँ पर आके हमारे पास जो इनकम है वो इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज होती गई हमारा कंजम्पशन का लेवल उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारी नेसेसिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो हम लोग सेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये था कंजम्पशन फंक्शन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया। थैंक यू।